अखिल भारतीय गणरिया महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोती श्रीपाल पहुंचे श्रीमंत सूबेदार मल्लाराव होलकर की छतरी आलमपुर। सीधी तस्वीर आपकी जनाधारण पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्रीमंत सूबेदार मल्लाराव होलकर की समाधि स्थल पर पहुंचे हैं गणरिया समुदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोती श्रीपाल, जहां पर उनकी समाधि स्थल पर सर्वप्रथम उन्होंने पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनके साथ राष्ट्रीय महामंत्री राजेश पाल एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भैया रामपाल भोपाल प्रतापगढ़। सी तस्वीर आपकी जनाधारण न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अखिल भारतीय गणरिया समुदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोती श्रीपाल पहुंचे हैं आलमपुर छतरी बाग श्रीमंत सूबेदार मल्लाराव होलकर। मल्लाराव राय का नाम रहेगा। इस मौके पर अखिल भारतीय गणरिया महासभा के साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ के चैनल हेड राजा भैया पाल ने सीधी बात की। अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। इस समय बात करेंगे जिस समाधि स्थल पर है श्रीमंत सूबेदार मल्लाराव होलकर की। जिस तरीके से यहाँ भूमि पर जो अतिक्रमण की दशा देख रहे हैं आप, समाधि स्थल पर आज आए हैं दर्शन करने के लिए, जबलपुर से आए हैं और पूरे हिंदुस्तान का जिस तरीके से वो नेतृत्व कर रहे हैं गणरिया समाज का, आज वो अपने समाज की चिंता व्यक्त करने के लिए आलमपुर पहुंचे हैं। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के वंशजों परिक्रमा पथ संकल्प यात्रा ईश्वर का संदेश लेकर के अखिल भारत सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री मोती श्रीपाल जी इस देश की भ्रमण यात्रा में और अपनी समाज को एकत्र करने के लिए निकले हुए हैं। और आज के आलमपुर ग्राम में आकर के हमारे अखिल भारतीय गणरिया महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मोती श्रीपाल जी और उनकी पूरी आकर के श्रीमंत मल्लाराव राय होलकर जी की समाधि पर माल अर्पण किया। और जैसे कि यहाँ पर विदित हुआ कि यहाँ पर उनकी धरोहर के ऊपर अतिक्रमण किया है, इसके ऊपर चिंता जताते हुए आज वो दुखी मन से आज सभी मीडिया के सामने और इस देश के तमाम प्रशासन और शासन के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। मित्रों, ये बड़े दुख की बात है कि जिन श्रीमंत मल्लाराव राय होलकर ने, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ने इस देश के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ जाकर के और पूरी समाज को वसुदेव कुटुंब मान करके और जो सेवा देने का काम किया है, ऐसी पुण्य श्लोक लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के पूर्वजों के लिए, उनकी विरासत के लिए आज हम सब सरकार से मांग करते हैं और सभी स्वजाति बंधुओं को बताना चाहते हैं कि आज हम सबको इकट्ठा होकर के लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की और श्रीमंत मल्लाराव राय होलकर जी की विरासत को बचाने के लिए सभी को एकजुट होकर के आना पड़ेगा। ऐसी मैं सभी देश के स्वजाति बंधुओं से अपील करता हूं और सरकारों से मांग करता हूं। जी, आज जिस तरीके से पूरे देश में आपका संगठन चल रहा है, देखा जाए तो पूरे भारत में जिस तरीके से लोग कहते हैं कि हमारे भारत में 12 करोड़ की आबादी है समाज की, कोई कहता है 20 करोड़ की आबादी है, कोई कहता है 5 करोड़ की आबादी है, तो आपको नहीं लगता कि जनगणना होना जरूरी है तभी हमारे समाज का विकास संभव है? आर्थिक और राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं। बहुत सही प्रश्न किया है आपने। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 26 राज्य 9 शासकीय केंद्र प्रदेशों में हमारे गणरिया महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री मोती श्रीपाल ने हर प्रदेश अध्यक्षों को, जिला अध्यक्षों को, तहसील अध्यक्षों को, ब्लॉक अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि हमारी समाज की जो जनसंख्या है वो 14 से 15 करोड़ की आबादी में है। जो 10 से 12% की जो आबादी है 14 से 15 करोड़ की आबादी में आती है। पूरी समाज को इकट्ठा करने के लिए, हमारी समाज की जनसंख्या इकट्ठी हो, इसके लिए ग्राम समितियां, नगर समितियां, वार्ड समितियां, तहसील समितियां और जिला स्तर पर समितियां बना करके अपनी समाज को निर्देश दिए हैं जनगणना करने के लिए। और अधिकतम इस मध्य प्रदेश की धरती पर जो है हमारे अन्य जिलों की जनगणना हमारे पास आ भी चुकी है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ना तो कांग्रेस ना तो भाजपा, कोई भी राजनीतिक दल अपनी पार्टी से टिकट नहीं दे रही है। राजनीतिक रूप से लगातार हम पिछड़ रहे हैं, कैसे आगे बढ़ाएंगे अपने मिशन के माध्यम से? ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है। अभी तक जितने भी जो संगठन बने, किसी ने अपने स्वार्थ के लिए काम किया, किसी ने ये बताने के लिए काम किया कि हम लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं, लेकिन अभी उस स्तर पर ना तो समाज का एकत्रीकरण किया,
न समाज के लिए वो काम किया और न आगे आकर के समाज में अपनी भागीदारी दी। उसकी वजह यही है कि हमारी जनगणना जो है, जो हम 14 से 15 करोड़ की आबादी में इस देश में आते हैं, अन्य उपजातियां लिखने के कारण हमारी समाज बटी हुई है। कोई धनगर, कोई पाल, कोई गड़ारी, कोई श्रीपाल, कोई बघेल, कोई कुछ लिखता है। इससे हमारी समाज की जो जनगणना है वो इकट्ठी नहीं हो पा रही है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये मुहिम छेड़ी है कि हम उपजातियों में कुछ भी लिखते रहें, लेकिन हमारी मूल जाति गड़रिया है, हम मूल जाति में गड़रिया लिखें और हमारे पूरे देश में इसकी जनगणना करके जो है सरकारों के समक्ष ये हमारी जनगणना रखें और हम अपनी जब जनगणना दिखाएंगे तो हमारी भागीदारी अपने आप निकल के आएगी। सुना है कि लालू प्रसाद यादव का जब सर्टिफिकेट देखा गया तो वो भी गड़रिया वंश से आते हैं। ये बात सही है, लेकिन किसी ने अपना स्वार्थ बनाने के लिए, अपनी बाह लूटने के लिए अपनी जाति गड़रिया को जो है दबाने का काम किया है और अन्य उपजातियों में अपना हौसला झंडा बुलंद किया है। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमको पूरे देश में जाकर के इस मिशन के माध्यम से सभी को उजागर करना है कि हम गड़रिया जाति के थे, हैं और रहेंगे। ये हमारा मिशन है। बिल्कुल, देखा जाए तो अधिकांश बुंदेलखंड से लेकर के कई जगहों पर देखा जाता है कि जो गड़रिया वंश से आते हैं लेकिन यादव लिखते हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी विडंबना है। देखिए, हमारे जो समाज के गड़रिया जाति के हैं, इन्होंने अपनी कम से कम 15 से 20% आबादी यादव लोगों की बढ़ा दी, लेकिन उनको गड़रिया कहने में जो है बड़ा संकोच होता है। हम आज उसी मिशन पर काम कर रहे हैं कि वो कुछ भी लिखते रहें, लेकिन उनको अपने पूर्वजों की कीर्ति को, अपने पिताओं की, अपने पूर्वजों की कीर्ति को कभी भूलना नहीं चाहिए और उनको शुद्ध अपनी जो जाति है वो गड़रिया है थी, उस पर जाकर के जो है अपना वो मूल जाति जो गड़रिया है उसको लिखना चाहिए। बिल्कुल, आज आप आलमपुर में आए हैं, जिस तरीके से आपने देखा, जो स्थितियों को समझा आपने, क्या मिशन लेकर यहाँ से चल रहे हैं आप? बहुत बड़ी पीड़ा है। कल हम सब प्रयागराज में थे, वहाँ हमारी समाज की विधायक पूजा पाल, आनंद पाल और हजारों समाज के हमारे समाज सेवी थे। वहाँ पर जाकर हमने भी वहाँ पर देखा कि वहाँ पर लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की विरासत पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। इसी प्रकार से चाहे गया हो या देश के कहीं भी जाकर के हम देखते हैं, बड़ी पीड़ा होती है जहाँ हम देखते हैं कि दूसरे लोगों ने लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की विरासत पर अपना कब्जा कर रखा है। हम पूरी समाज से कहना चाहते हैं, शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं कि जिस लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ने इस देश में देवालय और शिवालय बनाए हैं, नदियों के ताट, सरोवर और कूप बनवाए हैं और पूरे देश को अपना एक कुटुंब, एक परिवार मान करके जो सेवाएं दी हैं, क्या ऐसी परिस्थिति में जब आज उनकी विरासत पर लोग कब्जा कर रहे हैं, हमारे लोग पीछे हो रहे हैं, क्या ऐसे में सरकारों को नहीं लगता है क्या उनको आकर के भी हमारी हम समाज की और धरोहर की मदद करना चाहिए? मैं ये सरकार से मांग करता हूं और समाज के स्वजाति बंधुओं से कहता हूं कि जागो गड़रिया जागो, आज समय है। अगर समय आते नहीं जागे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे और कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी मांग है कि सभी एक हो करके और इस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हौसला बुलंद करें और लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की जो विरासतें हैं उनको पुनः हमारी समाज में ला करके उसको अपना एकता का परिचय दें। बिल्कुल, धन्यवाद। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ के इस इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अखिल भारतीय गड़रिया समुदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीपाल जी। उनसे बात करेंगे। जबलपुर से हमारे बीच पहुंचे हैं आज भिंड डिस्ट्रिक्ट में। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरीके से आप आए यहाँ आलमपुर? मैं ये कहना चाहता हूँ पूरी समाज से कि हम अनेक उपजातियों में बटे हैं। भारत में अलग अलग राज्यों में खान पान के हिसाब से, बोलचाल के हिसाब से, वहाँ के रहन सहन के हिसाब से हम अलग अलग उपजातियों में बटे हुए हैं। हमारी समाज की अलग अलग उपजातियाँ लिखी जाती हैं, लेकिन हमारी मूल जो जाति है वो है गड़रिया। मेरा पूरी समाज में आज इस देश के माध्यम से, इस सभाओं के माध्यम से मैं जो रहा हूँ, इसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ पूरी बिरादरी को कि आप किसी भी उपजाति से जाने जाते हो, जिस सरनेम से आप लिखते हैं वो लिखें, जिस तरह से आप रहते हैं वो रहें, लेकिन अपनी मूल जाति को मत भूलें। तो मैं चाहता हूं कि जब भी आप सरकारी दस्तावेज बनवाते हैं, सरकारी कामों में अपना नाम दर्ज करवाते हैं या सरकार की जनगणना होती है, तो आप अपनी मूल जाति में गड़रिया लिखें और जिस उपजाति से आप जाने जाते हैं, चाहे वो पाल हो, श्रीपाल हो, यादव हो, धनगर हो, बघेल हो, पाली हो,
जिस उपजाति से आप जाने जाते हो वो लिखें, लेकिन अपनी मूल जाति में गड़रिया लिखें। ये मेरा संदेश है पूरी समाज को जी। और आज जो मैं यहाँ पे आया हूँ श्रीमंत मल्लाराव जी होलकर की इस पुण्यस्थली में, मैंने ये देख के बड़ी पीड़ा हुई। यहाँ पे जो जवाबदार लोग हैं, इन लोगों ने इसको सजा के रखना चाहिए था। जिस लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की आज सनातन धर्म की उन्होंने रक्षा की, आज जो सनातन सरकारें और जितने भी समाज हैं इस दुनिया के, जो सनातन धर्म की हम बात कर रहे हैं, सनातन धर्म में जो जितने भी देवालयों में पूजा हो रही है, मेरी सरकार से ये मांग है, उन सभी समाजों से ये मांग है कि लोक माता देवी अहिल्याबाई की होलकर की धरोहर की जो धरोहर है अलग अलग राज्यों में, उन धरोहर को सरकार सजो के रखे और इसका एक ट्रस्ट बनाए। ट्रस्ट बनाने के माध्यम से इसको संरक्षित करने का काम करे। ये मेरी पूरी सरकार से मांग है। और अगर ये नहीं किया तो मैं आपको बता दूं, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की विरासत को गड़रिया समाज रोडों में उतर के आंदोलन करेगी और उसको सरकार को चेतावनी देती है आज कि अगर आपने इसको संरक्षित नहीं किया, संरक्षित नहीं किया, सुरक्षित नहीं किया तो गड़रिया समाज एक दिन आंदोलन करेगी रोड में उतर के। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की जय। मोती श्रीपाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक प्रश्न करना चाहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अभी अहिल्याबाई होलकर के लिए पूरे मध्य प्रदेश में दिवस मनाया था, जगह जगह कार्यक्रम हुए, लेकिन आलमपुर में कार्यक्रम नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे? मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मैंने देखा है उन्होंने 2021 में नरेंद्र मोदी जी ने लोक माता देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा को काशी विश्वनाथ में उसकी स्थापना कराई। उसका मैं उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरा, भारत सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार संस्कृति विभाग के द्वारा इस पूरे राज्य में और पूरे देश में लोक माता देवी अहिल्याबाई की 1-2.5 घंटे की एक लघु पिक्चर दिखा रही है। उनके चित्रण के ऊपर, उनके अच्छे कार्यों के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर, उनने जो इस देश में जो काम किए हैं, इस देवालय शिवालयों का जो निर्माण किया है, संस्कृति विभाग इसकी एक लघु फिल्म दिखा रही है। और विश्व मांगलिक सभा है, महाराष्ट्र की सभा है, उसके माध्यम से ये फिल्म दिखाई जा रही है। अभी मध्य प्रदेश के अंदर 11 फिल्में 11 जिलों में ये फिल्म दिखाई जा चुकी है। और अभी वर्तमान में 16 तारीख को ये भोपाल में ये कार्यक्रम रखा गया है विश्व मांगलिक सभा के ऊपर। तो लोक माता देवी अहिल्याबाई की जो चित्रण है, जो उनके विचार रहे हैं, जो उनका इतिहास है, उसको ये सरकार सराहना कर रही है और पूरे में दिखा रही है। मैं इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का शुक्रिया अदा करता हूँ और गड़रिया महासभा की पूरी भारत की समाज की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये सभी सरकारें मिलके लोक माता देवी अहिल्याबाई की जो विरासत है उसको संरक्षित का काम करें और गड़रिया समाज इससे आभार व्यक्त कर सके और गर्व महसूस कर सके, ऐसा मैं चाहता हूँ। और पूरी गड़रिया समाज की ओर से मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। अहिल्याबाई होलकर ने जिस तरीके से होलकर वंश ने इस प्रदेश में देश में राज किया, आप उनके शासन के जाने के बाद कभी गड़रिया समुदाय का व्यक्ति संसद में ठीक तरीके से अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पाया। 1 या 2 व्यक्ति सांसद बने होंगे अब तक, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो एक भी टिकट नहीं है। इसके लिए आपका संगठन क्या काम करेगा? मैं ये सरकार से मांग करता हूँ, ये पार्टियों से मांग करता हूँ कि गड़रिया समुदाय 14 से 15 करोड़ की आबादी में इस भारतवर्ष में है, जो 10 से 12% की हमारी आबादी है, जनगण भागीदारी है। तो उस हमारी आबादी को देखते हुए हर पार्टियों को, उस सरकारों को ये निर्धारित करना होगा कि गड़रिया समाज का जो उसमें महत्व है, जो सहयोग है, लेना चाहिए। और गड़रिया समाज को एक टिकट वगैरह हमारे विधायकों को, सांसदों को और अपने अपने नेतृत्व के हिसाब से, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से उनकी भागीदारी समाज में होना चाहिए। बिल्कुल भागीदारी होना चाहिए। अखिल भारतीय गड़रिया समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीपाल जी हमारे साथ बने हुए थे, तमाम मुद्दों को उठाया उन्होंने। अब ऐसे में देखना है कि शासन प्रशासन यहाँ आलमपुर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की सुंदरता जिस तरीके से होना चाहिए, यहाँ जो विकास होना चाहिए, इस तरफ ध्यान देगी या नहीं देगी, या फिर इसी तरीके से बयानबाजी लगातार चलती रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।